गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको शब्द अलंकार के अगले भेद यमक अलंकार के बारे में बताना चाहूँगी। उम्मीद है आपने अनुप्रास अलंकार के बारे में और पढ़ा होगा, जाना होगा। यमक अलंकार जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में बेर शब्द 2 बार आया है, परंतु इसके अर्थ हैं समय और दूसरा अर्थ है एक प्रकार का फल। इस तरह यहाँ क्या है, यमक अलंकार, यानी कि एक पंक्ति में बेर शब्द 2 बार आया और दोनों बार अर्थ क्या है, अलग। एक बेर का अर्थ है 3 बार खाना और एक अर्थ का आता है 3 बेर यानी बेर के फल खाना। इसके और उदाहरण देखिए, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए नर वापाए बोराए। यहाँ कनक शब्द के 2 अर्थ हैं, सोना और धतूरा, इसलिए यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडल वृंद खिले। यहाँ एक घटा शब्द का अर्थ है काली घटाएं और दूसरी घटा का अर्थ क्या है, कम होना। है कवि बेनी वेनी व्याल की चुराई लेनी, और यहाँ पर बेनी का आशय एक कवि का नाम क्या है, बेनी, कवि बेनी। और दूसरे बेनी का अर्थ है बादलों की बाला की चोटी। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। आगे देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ रति का अर्थ है तनिक तनिक, यानी कि हम कहते हैं ना, रति मत भार भी तुम्हें कुछ नहीं आता, जरा सा भी। और एक रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। यहाँ नगन का अर्थ है वस्त्रों के बिना, यानी कि वस्त्रों के बिना ठंड का लगना। और दूसरे का अर्थ है हीरा और मोती आदि रतन। शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। यहाँ जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हों तो वहाँ पर क्या अर्थ होता है, श्लेष अलंकार। यानी कि श्लेष का अर्थ क्या है, चिपकना। एक ही शब्द जब अनेक अर्थ देता है तो कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग प्रसंग में अलग अलग हैं, यानी कि अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत, और चून यानी कि आटा, आटे के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ है, जल। यानी मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत, और चून यानी कि आटे के लिए पानी, पानी यानी कि जल। अतः यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। इसके कुछ और उदाहरण देखो बेटा, मधुवन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। यहाँ कलियां का अर्थ है फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, और दूसरा अर्थ है यौवन आने से पहले की अवस्था। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है, सुंदर वरन, सुबरन सुंदर वरन। व्याभिचारी के संदर्भ में सुंदर रूप रंग, और चोर के संदर्भ में इसका अर्थ है सोना। मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पर शब्द के 2 अर्थ हैं, एक अर्थ है पट का अर्थ दरवाजा और एक पट का अर्थ क्या है, वस्त्र। मेरी भवबाधा हरो हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यहाँ हरित शब्द के 2 अर्थ हैं, हरित हर्षित होना, प्रसन्न होना, और हरे रंग का होना। तो इस प्रकार एक ही शब्द जो है वो 2 अर्थ दे रहा है। तो वहाँ पर क्या अर्थ होता है, श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष का अर्थ ही है चिपकना, जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ
चिपके होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो बच्चे इन दोनों जो शब्द अलंकार के मैंने आज भेद बताए, यमक और श्लेष, इनकी और फिर अब घर पर प्रैक्टिस करना। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। थैंक यू।